स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका ड्रीम कॉलेज मुझे बताओ। ठीक है, कोई भी हो सकता है, सीओईपी हो सकता है, वीजीटीआई हो सकता है, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, या फिर कोई रीजनल कॉलेज हो सकता है, जैसे कि नासिक का कोई कॉलेज है, सोलापुर का कॉलेज है, कोल्हापुर का कॉलेज है, संभाजी नगर का कॉलेज है, मुंबई का कॉलेज है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीईटी के थ्रू आप सीओईपी वीजीटीआई कैसे क्रैक कर सकते हो। सिर्फ सीओईपी वीजीटीआई क्या नहीं, अदर कॉलेजेस भी आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि अच्छे कॉलेजेस कौन से, पीआईसीटी है, वीआईटी, केजीएस ऑफ डीजे सांघवी है, थोडोमल है, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप अमरावती का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, नांदेड़ का अच्छा है, ठीक है, पुणे का अच्छा है, मुंबई का अच्छा है। जो भी अच्छे कॉलेजेस है उनको आपको टारगेट करना है इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है, और मैं जानता हूं यहाँ पे जो भी बच्चा यहाँ पे मुझे देखने आया है उसका टारगेट होगा इन टॉप कॉलेजेस में जाने का। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिसको जाना होगा कि लो कॉलेज में जाना है, ऐसा तो कोई नहीं होगा, है ना। और बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरी अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, अभी मैं सीओईपी क्रैक कर सकता हूँ क्या? नहीं, आपने भी कमेंट किया होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कंटिन्यूअस कर रहे हैं व्हाट्सएप से याद आया, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स वगैरह मैं वहां पे डाल देता हूं और वहां से आप डायरेक्ट मेरे तक पहुंच सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कुछ भी आपको तकलीफ रही तो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया अभी भी सीओईपी क्रैक कर सकते हैं क्या? मेरी कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई है, बोर्ड्स में भी मेरे 50% आएंगे, 60% आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे वो होते हैं कि जिनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी होती है, वो पूछते हैं कि भैया आप वीजीटीआई, पीआईसीटी जा सकते हैं क्या? तो सबके लिए मैं कॉमन आंसर देना चाहता हूं, यस, अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चाहे तो आप वेबसाइट पे, नीचे मैंने वेबसाइट पे एक स्टूडेंट का रिव्यू डाला है, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, रोशन नाम है उस बच्चे का। उस बच्चे ने लास्ट 20 या 25 दिन, 21 डेज का हमने चैलेंज दिया था, तो 21 डेज तक उसने कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, और उसको मैं पर्सनली जानता था। 21 डेज तक कुछ नहीं पढ़ा था, तो वो मेरे पास आया कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, 21 डेज में उसने कितने परसेंटाइल स्कोर किया? 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल उसने स्कोर किए। आप डिटेल रिव्यू वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, उसने वीडियो भी डाल दिया है हमारे लिए। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे थे, वो उसका तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, न्यूटन एडुकेटर्स का, ऐसे बहुत सारे बच्चे मोमेंट में पढ़ के सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजीएस ऑफ डीजे सांघवी, थोडोमल, ऐसे कॉलेजेस में गए। ठीक है, आप भी जाओगे, विश्वास रखना है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा खुद पे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैसे क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले आपको कट ऑफ देखना है, कौन से कॉलेज में जाना है उसका कट ऑफ देखो। कहां पे देखोगे? यहाँ पे मैंने पीडीएफ लगाई है आपको, सीओईपी में जाने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं, वीजीटीआई में जाने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सीओईपी में जाने के लिए हमें तो 190 मार्क्स लगेंगे, 180 मार्क्स लगेंगे। ऐसे भी बच्चे दिखा दूंगा जिन्होंने 130 में सीओईपी निकाला है। कैसे? ब्रांच थोड़ी लो है। कौन सी ब्रांच है? सीओईपी की सबसे आखिरी में ब्रांच जो आती है वो ब्रांच है उनकी। तो वो डिसीजन तो हमारा बाद में कि हमें ब्रांच को फोकस करना है या कॉलेज को फोकस करना है, लेकिन ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि सीओईपी में 130 मार्क्स में भी मैं जा सकता हूं। ये मैं मेरे मन से नहीं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको कट ऑफ पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ पीडीएफ में ऐप पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कट ऑफ क्लियर है। मैं आपको ओवरव्यू एक चीज का बता देना चाहता हूं, ठीक है, जो मैंने पॉइंट नोट करके रखा था। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको 98 परसेंटाइल तो लाने ही लाने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप मीडियम लेवल कॉलेज में जाना है तो आप ओपन कैटेगरी में 93 परसेंटाइल लगेंगे। हम अभी बात करते हैं अगर आपको टॉप लेवल कॉलेजेस जो हमने टारगेट किए उनमें अगर आपको जाना है तो ओपन में आपको 98 परसेंटाइल लगेगा, ओबीसी में 95, एससी में 81, एसटी में 77, एनटी में 83। टॉप 10 कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं महाराष्ट्र के। पहली चीज तो क्लियर है, कट ऑफ देख लिया। नेक्स्ट चीज क्या करोगे? नेक्स्ट चीज आपको देखनी है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वेटेज पहले निकालना है ना। वेटेज आपको कहां पे मिलेगा? वेटेज बहुत जगह अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं बोलूंगा, हर जगह आपको वेटेज अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो रोटेशन, फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स या फिर आपका सुपर पोजिशन, ये सबसे ज्यादा वेटेज के लिए आते हैं। ये सारे वेटेज इसके आपको पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी, फ्रीली डाउनलोड कर लेना, आपके पास रहनी चाहिए पीडीएफ। ठीक है, जब भी पढ़ाई करने बैठो सबसे पहले पीडीएफ देखो, उसके बाद पढ़ाई करो। कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे सारी चीजें बता के रखिए। क्लियर है? ठीक है, तो आपको फिजिक्स की बात होगी, केमिस्ट्री की बात करूं तो सॉलिड स्टेट हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल काइनेटिक्स, इससे सबसे ज्यादा वेटेज आता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, या फिर अदर चैप्टर जो हो गए जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, 5 क्वेश्चन आपके वेक्टर से आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कट ऑफ क्लियर है? या यहाँ से आप देख सकते हो या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, यहाँ पे सारे डिस्प्ले नहीं हो सकते। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्या करोगे आप, कट ऑफ देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एक एक चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपने पकड़ा उसका कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़नी है, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स के नाम मैं 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं। 15 तारीख से आपको हर एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, फ्रीली यूट्यूब पे आएगा, कोई पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उस चीज को आपको जरूर देख लेना है। अगर आपको खुद को नॉलेज होगा खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है वो, ठीक है। कोई भी चैप्टर पकड़ो, रोटेशन पकड़ा, रोटेशन में से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। कॉन्सेप्ट्स कहां से पढ़ोगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप खुद को अगर एचएससी बुक में कॉन्फिडेंस है, एचएससी बुक से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के हर एक चीज समझ सकता हूं, तो खुद भी पढ़ सकते हो। अगर नहीं समझ सकते तो आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल कर दिया है, क्रैश कोर्स जरूर देख लेना, ठीक है। ये महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। सीओपी, वीजीटी, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी के जो समय कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने वाले क्या, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मिलने वाली क्या, तुक्का स्ट्रेटेजीज मिलने वाली क्या, सारी चीजें आपको इंक्लूडेड होनी चाहिए। जहां से भी आपको मिल रहा है वहां से लगा सकते हो, कोई फोर्स नहीं, कोई प्रमोशन नहीं कि मेरा ही लगाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्रैश कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको फॉर्मुला शीट्स बनानी है। बहुत सारे क्रैश कोर्स में मिल जाती है, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं फॉर्मुला शीट्स, तो बाकी क्रैश कोर्सेज में भी करनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है मॉक्स। कितने मॉक्स लगाने हैं, 20 मॉक्स। 20 मॉक्स मतलब क्या, 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन क्या आपके पास 3000 सॉल्यूशन भी होने चाहिए मॉक टेस्ट के बाद। सिर्फ क्वेश्चन वाली मॉक टेस्ट मत लगा लेना कि क्वेश्चन दिए हैं और उसके सॉल्यूशन ही नहीं अवेलेबल और वो मॉक टेस्ट लगा ली, कोई उससे कुछ फायदा नहीं, ठीक है। और चैप्टर वाइज मॉक्स लगाने हो ना, तो आप टारगेट पब्लिकेशन के बुक्स में चैप्टर वाइज मॉक्स दिए, आप वहां से लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, फुल लेंथ मॉक्स। 20 फुल लेंथ मॉक्स अगर आप लगा के जाओगे, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन भी पढ़ के जाओगे, और मैं गारंटी देता हूं इन मॉक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो इन मॉक्स को जरूर लगा लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, कहा कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना कि 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट करने पीवाईक्यूज। भैया पीवाईक्यूज मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें। तो मैंने अभी देखा था यूट्यूब पे 5-6 क्रिएटर्स का देखा, पीवाईक्यूज भी बेच रहे हैं। मेरे 500 रुपए में 50 पीवाईक्यूज ले लो, इन चैप्टर के पीवाईक्यूज में खरीद लो। भाई पीवाईक्यूज खरीदने की चीज नहीं होती, या फिर आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने कहीं पे भी, आपके माँ बाप का पैसा आपको सेव करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज फ्रीली ऐप पे डाल दिए मैंने, ठीक है। लास्ट 6 साल के पीवाईक्यूज डाल दिए, 2022 के बाकी है वो मैं जानता हूं, वो मैं डाल दूंगा जल्दी, ठीक है। तो प्लीज पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना, प्लीज गलती मत करना यार, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट मत करना, अपने माँ बाप का मतलब हार्ड अर्न मनी है वो, ठीक है, उसको वेस्ट मत करना। पीवाईक्यूज कर ले, पीवाईक्यूज के बाद क्या करोगे, पीवाईक्यूज के बाद का आपको करनी है रिवीजन। रिवीजन कैसे करोगे, मेरे एक गुरु ने मुझे कहा था ये चीज, ठीक है, कि बेटा रिवीजन करोगे तब अपनी गलतियों से सीखना, तो उसी रिवीजन को रिवीजन माना जाता है, अदरवाइज तो तुम वो पढ़ाई कर रहे हो। ये चीज आपको भी समझनी है। मेरे टाइम पे समझ गई, मेरे 175+ स्कोर इसी वजह से आए थे। मॉक टेस्ट में जो गलतियां मैंने की वो मैंने रिवीजन में टाइम पे उन गलत क्वेश्चंस को देखा कि मैंने कहा गलत हुआ था, पहली एक चीज। और दूसरी चीज फॉर्मूला शीट्स, रिवीजन, ये दोनों चीजों की अगर आप पकड़ बना लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपकी सीईटी में 170, 180, 190 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे यार। सीईटी इज अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम, नॉट कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। क्लियर है। गलतियों से आपको सीखना है। कौन सी गलतियां, मॉक टेस्ट में 20 मॉक टेस्ट में 3000 क्वेश्चन होते हैं। 3000 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूं आपके 1000 क्वेश्चन तो रॉन्ग आने आने, उन 1000 क्वेश्चन को लास्ट 7 डेज में फिर से रिवाइज करना है। क्लियर है। दिस वाज अबाउट डिटेल स्ट्रेटेजी ऑफ योर एमएचटी सीईटी एग्जाम। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, मैक्सिमम जनता तक पहुंचाओ, मैक्सिमम स्टूडेंट को फायदा होना चाहिए, ठीक है। बकवास चीजें फॉलो करोगे तो आपका स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है। कुछ भी डाउट है मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो यार, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, ठीक है। ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मैम को मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैम अवेलेबल है, ठीक है। कुछ भी रहा प्लीज बताओ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।